किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस जितना जरूरी होता है उतना ही खतरनाक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। तो मेरे एक दोस्त थे, उनका ब्रदर आईआईटी पास आउट था, 3 साल यूपीएससी की तैयारी कर चुका था। तभी वो आरबीआई ग्रेड बी के तरफ इंक्लाइंड हो चुके थे और आरबीआई ग्रेड बी देना चाहते थे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि आप मेरे ब्रदर को थोड़ा गाइड कीजिए। आई सेड ओके। तो उनके ब्रदर जब मेरे से कॉल पे गाइडेंस ले रहे थे, he was asking all about phase 2, ESI, FM, current affairs. He didn't even ask one question about quant reasoning and English. So at the end of the call I asked that are you sure that कि आप phase 1 की तैयारी कर रहे हो और आपको सब आता है? He said yes sir. मैंने CSET की तैयारी की है और मैंने आरबीआई ग्रेड बी क्वांट के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे, मेरे से हो रहे हैं, सो आई फेल्ट कंफर्टेबल। तो मुझे लगता है कि वो मैं कर लूंगा। व्हाट आई नीड टू फोकस ऑन इज फेज 2। आई वाज समहाउ कन्विंस्ड कि यार आईआईटी बंदा है, दिमाग तो होता ही है, और बोल रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो कर ही लेंगे पेपर। एंड दैट वाज इट। फिर 2-3 महीने बाद एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हिज ब्रदर कुड नॉट क्लियर कट ऑफ इन क्वांट, ही जस्ट गॉट 2.5 मार्क्स एंड हिज ब्रदर इज फीलिंग सो एम्बेरेस्ड दैट ही इज नॉट इवन रेडी टू टॉक टू मी कि अब क्या करना चाहिए। सो दिस इज समहाउ, हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में एक अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं। अब ये नहीं था कि उनका दिमाग नहीं था या क्वांट उनको आता नहीं था। भाई, बीइंग एन आईआईटीएन इज इटसेल्फ अ गिफ्ट, इज अ उपलब्धि। तो अगर वो थोड़ा सा शायद पेपर को और समझ लेते, पैटर्न को समझ लेते, थोड़ा सा टाइम प्रेशर के अंडर क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते, एग्जाम टाइप क्वेश्चंस की थोड़ी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेते, देयर इज नो डाउट कि यार वो मतलब कट ऑफ ना क्लियर कर पाते, आराम से मतलब फोड़ देते। बट शायद उन्होंने इतना देखा कर दिया, इतना इजी ले लिया, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि यार उसमें हम बिल्कुल ही मतलब परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जितने भी लोग यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, सीसेट दे रहे हैं, मैं आपको ये बोलूंगा ठीक है, आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आता है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, बस आप एक बार आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को टाइम लिमिट में सॉल्व करके देख लो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को। अगर आपकी कट ऑफ्स क्लियर होती हैं, आप बिल्कुल भी किताब मत उठाइएगा। लेकिन अगर कट ऑफ्स नहीं क्लियर हो रही हैं, दैट्स अ रेड फ्लैग। आप जितने भी प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन अगर आपकी कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही है, आप आज ही उसकी तैयारी शुरू कीजिए। फाइंड आउट वेयर आर यू लैकिंग एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो ऑल दी बेस्ट। आई होप इससे आप अगर भटके हुए हैं तो सही दिशा में आ जाएंगे।